हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1 + x रेज़ टू द पावर n, जहां पर n क्या होता था, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि जो इंडेक्स है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/2, 1 + x की पावर 1/2 उसकी एक्सपेंशन भी होगी, 1 + x की पावर -7 उसकी एक्सपेंशन भी होगी। समझ आ रही बात? तो वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और उसकी एक्सपेंशन कैसी होती है आओ देखते हैं। वो पढ़ने से पहले बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है 1 + x की पावर n, जनरल एक्सपेंशन हमने क्या लिखी, nc0 प्लस nc1 इंटू x, nc2 इंटू x², nc3 इंटू x की पावर 3, और ये चलता रहता था ncn x की पावर n। क्या ये बात समझ आ गई है? तो होता क्या था, जब 1 + x की पावर n है और n एक होल नंबर होता था तो एक्सपेंशन कुछ ऐसी होती थी, और इस एक्सपेंशन में जो नंबर जो होती थी वो फाइनाइट होती थी। क्या होती थी? फाइनाइट होती थी। कैसे? जो x की पावर है बेटा वो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती थी, n तक। मतलब x की पावर में 1 ऐड होता जाता था। पहले x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर n तक जा रही है। बात समझ आ गई? अब ध्यान दो, अगर ये n होल नंबर ना होकर कोई एक फ्रैक्शन होता तो क्या होता बेटा, 1 + x की पावर n है, तो उसकी एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, क्या डिफरेंस होगा? यहां पर इस एक्सपेंशन में x पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, x कुछ भी हो सकता था, 1 + 7 की पावर n भी हो सकता था, 1 + 8 की पावर n भी हो सकता था। लेकिन अगर मैं ये n की बात करूं, यहां पर n क्या है, नेगेटिव नंबर है, और n इज फ्रैक्शन, या n क्या है बेटा, फ्रैक्शन है। तो कैसे करेंगे इसको हम? इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, nc0 कितना होता है, 1 ही होता है, nc1 कितना होता है, n, प्लस nc2 कितना होगा बेटा, nc2 होता था ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, n × n - 1/2 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया n × n - 1/2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। इंटू क्या चलता है बेटा, x²। ये बात समझ आ गई। nc3 क्या होगा, सिमिलरली n × n - 1 n - 2 अपॉन वट 3 फैक्टोरियल इंटू कितना, x³। कितना, x³। अब ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा अगर n नेगेटिव नंबर है या फ्रैक्शन है। ये बात को ध्यान देंगे, या n नेगेटिव नंबर है या फ्रैक्शन है। अगर मान लो n बेटा फ्रैक्शन है तो क्या होगा, x की पावर क्या चलती थी, x की पावर चलती थी r, और 1 की पावर चलती थी n - r। बात समझ आ गई? अब अगर n फ्रैक्शन हुआ, मान लो 1/2 हुआ, फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/2 हुआ, तो 1/2 में से मान लो 1 जा रहा है, 1/2 में से 1 गया तो ये कितना आ जाएगा, -1/2। 1/2 में से जब r की वैल्यू 2 होगी, 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3/2। और हम यहां पर एक्सपेंशन कब खत्म करते थे, जब यहां पे 1 की पावर क्या हो जाती थी, 0। लेकिन इधर तो 1 की पावर कभी भी 0 नहीं होने वाली, 1 की पावर कभी भी 0 नहीं होने वाली। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू नेगेटिव नंबर या n फ्रैक्शन होता है तो ये सीरीज में टर्म्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं इसमें इनफाइनाइट। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं समझ आई है? नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट समझ आ गई है ना? मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा, इसकी जनरल टर्म क्या होती थी, tr + 1 = ncr, 1 की पावर n - r इंटू x की पावर r होती थी। r क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 चलता है। n इस केस में क्या होता था, n इस केस में होता था वट, n होता था बेटा होल नंबर। तो मान लो n 10 था, तो जब r की वैल्यू 1 होगी तो 10 - 1 9 होगा, r की वैल्यू 2 होगी तो 10 - 2 8 होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा 10 - 10 कितना, 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाता था। लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है। मान लो n की वैल्यू हाफ है,
n की वैल्यू हाफ है, तो क्या होगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 3। क्या ये कभी जीरो बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। जीरो नहीं बनेगा तो ये सीरीज क्या होगी? चलती रहेगी। कोई दिक्कत है तो बता दो, इस चीज में कोई दिक्कत है तो बता दो। अगर इसकी rth टर्म के बारे में बात करें, tr+1, इसकी जनरल टर्म क्या होगी बेटा? देखो तीसरी टर्म में क्या हो रहा है, थर्ड टर्म में n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है, n माइनस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है। जब x क्यूब था तो क्या आएगा? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इस केस में कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, देखो जब x का क्यूब था तो कहां तक गया था? 2 तक माइनस हुआ था। जब x की पावर 2 था तो कहां 1 तक माइनस हुआ था। जब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए तो क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, तो n माइनस r माइनस 1 तक जाएगा। ध्यान दो बेटा, पावर 3 थी तो 2 तक गया, पावर 2 थी तो 1 तक गया, पावर r थी तो r माइनस 1 तक गया। नीचे का चल रहा है r फैक्टोरियल, नीचे का चल रहा है r फैक्टोरियल। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r आपको निकालना आ गया है कि नहीं? अगर कोई बोले कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 चाहिए तो क्या करोगे आप? n से शुरू होकर n माइनस 6 तक जाओगे, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल आप करने वाले हो। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? इसको नोट करो, फिर मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं आपको, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। नोट करो इसको बेटा। पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो रही है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 प्लस एक्स की पावर n आर इनफाइनाइट इफ n इज अ फ्रैक्शन और अ नेगेटिव नंबर। समझ आ गई बात? ठीक है। मॉड ऑफ x जो है वो -1 से 1 होना चाहिए, मॉड ऑफ x जो है वो -1 से 1 होना चाहिए व्हेन n इज फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर। अगर n फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर है तो जो मॉड ऑफ x है उसको -1 से 1 होना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल बता दूं आपको क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक्सपेंशन क्या थी? 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। और ये टर्म्स चलती रहेंगी, ये टर्म्स क्या इनफाइनाइट तक जाएंगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, x की पावर तो बढ़ती जा रही है, तो ये आंसर कितना निकल कर आएगा? इनफाइनाइट। अगर x की वैल्यू बेटा -1 से और छोटी हो गई, अब -1 की पावर क्यूब एक बड़ा नंबर, -1 की पावर 4 और बड़ा नंबर, तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाना है, फिर ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो क्या होगा? सीरीज कन्वर्ज होगी। -1 से लेके 1 का क्यूब क्या होगा? छोटा नंबर, पावर 4 और छोटा नंबर, पावर 5 और छोटा नंबर। जैसे इनफाइनाइट जीपी में देखा था ना, r की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, सेम काम x के साथ यहां पर हो रहा है। x को -1 से लेके 1 के बीच में होना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। तीसरी बात, अगर ये आ गया a प्लस एक्स की पावर n, a प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, तब क्या करेंगे? और केस ले लेते हैं, जो मॉड x है वो मॉड a से छोटा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, और हमें इसको क्या बनाना होता है? -1 से 1 के बीच में। तो क्या बाहर लेंगे? बाहर आएगा a की पावर n, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय a की पावर n। समझो, ये जो सारा रूल एप्लीकेबल है 1 प्लस के लिए, मतलब कांस्टेंट 1 होना चाहिए, तो हमें हर बार 1 बनाना है।
और 1 बनाने के लिए बाहर लेंगे कौन सा नंबर, दोनों में से जो बड़ा है। बड़ा वाला क्यों कॉमन लिया, जिससे ये छोटा बन जाए 1 से। क्या ये बात आपको समझ आई है कि नहीं। दूसरा केस, अगर मान लो a प्लस एक्स रेज टू द पावर n है और हमें पता है जो मॉड x है वो a से बड़ा है, x बड़ा है, तो बाहर कॉमन कौन लेंगे, बाहर कॉमन लिया जाएगा x की पावर n। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस a बाई एक्स की पावर n। अब इसको स्टडी करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको स्टडी करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट इस चीज में आपको है तो बताओ, समझ आ गया, नोट करो। अब हम कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिख के दिखाता हूं आपको। स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस के बारे में जो मैं बोल रहा था वो है ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जिनको आपको याद रखना है बेटा। आप निकाल तो कोई भी एक्सपेंशन सकते हो। 1 प्लस एक्स की पावर -1 होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसे चलता रहता है, ऑल्टरनेट साइन। बीच में माइनस आया था तो सब प्लस हो जाते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर -2, 1 -2 प्लस 3 -4, ऑल्टरनेट साइन भी चेंज हो रहा है और ये बढ़ भी रहे हैं। और 1 प्लस एक्स की पावर -2 क्या हो गया, 1 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ऐसे चल रहा है। सारे साइन क्या हो गए, पॉजिटिव। मैं आपको कोई एक सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये दिखा दो। जैसे अगर कोई बोले 1 प्लस एक्स की पावर -2 की एक्सपेंशन लिखो, तो हम क्या जानते हैं, पहले हम स्टैंडर्ड लिख के बताता हूं। ऐसा होता था 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर n को रखना क्या है, n को रखना है -2। n को क्या रखना है बेटा, -2। तो 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो हर जगह बस n को -2 रखते जाओ, तो कितना आ जाएगा 1 -2x, -2 रखेंगे तो कितना -2 -3, -2 इंटू -3 प्लस 6 अपॉन 2 कितना 3, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर बेटा -2 रखेंगे, -2 -3 और -4, -2 -3 -4 कितना आ गया 24, एंड 24 अपॉन 6 इज 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब। और ये कहानी चलती रहेगी, समझ आ गई। आप इन सब को याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। एक मैं ये भी करके दिखा देता हूं आपको, 1 माइनस एक्स की पावर -1। अब क्या करना है, x को भी -x लिखना है और n को तो -1 लिखना ही है, तो कितना हो जाएगा 1, n को लिखेंगे -1, x को -x, तो प्लस x होगा। n को लिखेंगे -1 -2 कितना 2 अपॉन 2 इज 1, और -x का स्क्वायर कितना +x का स्क्वायर, तो कितना आ गया +x का स्क्वायर, प्लस -1 रखेंगे -1 -2 -3 कितना -6 अपॉन 6 इज -1, -x का क्यूब क्या दे देगा -x क्यूब माइनस फिर प्लस, तो ये सारे साइन क्या आते जाएंगे बेटा, ये प्लस के साइन आते रहेंगे। तो आपको ये एक्सपेंशन भी अब करनी आ गई किसी भी, किसके लिए, इंडेक्स के लिए, चाहे वो 1 है -1 है 2 है -2 है। तो ध्यान क्या देना है, एक तो x आपका -1 से 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट होती हैं, और कांस्टेंट टर्म हमेशा आपको 1 बनानी है। ये बात समझ आ गई। अगर इतना समझ आ गया है तो हम क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये जो लिखा हुआ है कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज। अब कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज मतलब ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स हो गया। तो सबसे पहले तो इसको सुंदर बना लो। ये लिखा हुआ है 1/7 प्लस 3x की पावर बेटा क्या 1/5। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूं? तो ये क्या लिखा हुआ है 7 प्लस 3x की पावर वट -1/5। अब ये इसको कैसे लिखेंगे हम इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में? x पे क्या कंडीशन होती थी? बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, फटाफट 3x को लिख देते हैं ऐसा, मतलब ये वैल्यू -1 से 1, वो गलती हो जाती है। आप ये ध्यान नहीं देते हो सबसे पहले कि यहां पे तो 1 बनाना है हमें, तो इसको 1 बनाओ पहले। 7 बाहर आ गया, तो 7 की पावर कितना -1/5 इंटू 1 प्लस 3/7x रेज टू द पावर कितना बेटा -5। अब आपके पास ये x निकल कर आया है। कंडीशन किस पे लगेगी? इसके ऊपर लगेगी। तो क्या मॉड ऑफ 3/7x इज लेस देन 1। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे,
3/7x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो x कितना आ जाएगा, x -7/3 से बड़ा और 7/3 से छोटा। तो इस क्वेश्चन में हमने लर्निंग क्या है हमारी, सबसे पहला काम इसको ऊपर ले आओ, दूसरा काम यहां पर 1 बनाओ। 1 कैसे बनेगा, कांस्टेंट को बाहर लेकर, कांस्टेंट बाहर ले लिया, अब आपके पास ये x है और ये वाला जो x है वो -1 से लेके 1 के बीच में रहने वाला। कोई दिक्कत है बेटा इस चीज में तो बताओ, ठीक है। यहां से x कितना आ गया, -7/3 से +7/3 आ। चलो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फोर्थ टर्म मतलब x³ वाली टर्म, फिफ्थ टर्म मतलब x⁴ वाली टर्म, तो हमें फोर्थ टर्म निकालनी है मतलब x³ वाली। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, 3 पहले तो बाहर ले लो, ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं अगर कोफिशिएंट ऑफ x³ निकाल दूं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, कैसे नहीं बनेगी। तो फोर्थ टर्म हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगी बेटा, मैंने आपको सिखाया था n n-1 n-2, इससे एक कम तक जाना होता है, डिवाइडेड बाय इसी का फैक्टोरियल, हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। n को क्या पुट करना है बेटा, -2, तो हो जाएगा -2 -3 -4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितना, 6, 2 × 3 is 6, तो यहां पे हमारे पास कितना बचा बेटा, -4, कितना बचा, -4 इंटू क्या चलेगा, x³, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 यहां से कितना मिला, -4 इंटू कितना बेटा, x³, ये कितना हो गया 9 -4/9 x³, ये हमारी क्या निकल कर आएगी बेटा, फोर्थ टर्म निकल कर आएगी। कोई दिक्कत इसमें है। अगर कोई बोलता 10th टर्म, कौन सी टर्म, 10th टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ कौन सा, x⁴ और x⁴ का कोफिशिएंट कहां तक जाएगा, n n-1 n-2 n-3 n-4 कहां तक, n-8 तक, डिवाइडेड बाय कितना, 9 फैक्टोरियल। समझ आ गई, कर लेंगे। अब इसको नोट करो दोनों को, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, इफ mod of x is less than 1 then find the coefficient of x⁴n in the expansion of this। अब बेटा mod of x less than 1, एक तो इनफाइनाइट सीरीज की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरा क्या ये सीरीज हमारी कभी देखी हुई है क्या, अरे ये सीरीज देखी हुई है क्या, हाँ अभी लिखवाई थी इंपॉर्टेंट में, और ये सीरीज किसकी है बेटा, 1 - x⁻² की, हाँ या ना, 1 - x⁻² की है। उस पूरे की पावर कितना है बेटा, 1/2 है, 2 ने 2 को मार गिराया, बचा क्या, मात्र 1 - x⁻1, हाँ या ना। अब क्या है, ये तो सीधा सवाल रहेगा, ये फिर स्टैंडर्ड आपको लिखवा रखी है एक्सपेंशन, कितनी होती है, तो सबसे सुंदर एक्सपेंशन पूरे चैप्टर की, इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अब देखो कोई भी x की पावर ले लो, सबका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो x⁴n कोई न्यारा थोड़ी है, इसकी भी कोफिशिएंट कितना होगा, 1, देन कोफिशिएंट इज बेटा कितना, 1, ये आपका आंसर है। एक दो तारे सूर्य बना देते हैं, चमका देते हैं इसको, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नोट करो। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, शो दैट √3 इसके बराबर है, और ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, तो मतलब इसको इनफाइनाइट की डायरेक्शन में सोचना है। अगर मैं सोचूं बाइनोमियल की तरह और एनी इंडेक्स वाला केस, तो मैं √3 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/2, और √3 को और कैसे लिख सकता हूं, 1/3 की पावर -1/2, इसको और कैसे लिख सकता हूं, 1 - 2/3 की पावर -1/2। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब इसकी एक्सपेंशन कैसी होगी, अगर मैं 1 + x⁻n की एक्सपेंशन करूं तो क्या होती है, 1 + nx n × n-1/2 फैक्टोरियल x² n × n-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³। 4 टर्म निकाल के दिखा देते हैं, पूछिए कितनी है, 5, 4 निकाल देते हैं। तो पहला तो 1 है, 1 है तो भाई 1 है, ठीक, एक्सपेंशन बेटा आधा सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, nx, n कितना है, -½ x कितना है, -2/3, तो nx का मतलब क्या है, -½ × -2/3, माइनस माइनस कट गए, 1/2 × 2/3, 1/2 × 2/3, ठीक है। ये और ये सेम लिखा है। अगर आप अपनी बाज की आंखों से देखो ना, दिल की आंखों से देख लो, दिल की आंखों से अगर ये देखो, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, देखो 1/3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत।
दूसरा n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, n कितना है माइनस हाफ माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और x कितना है बेटा हमारे पास माइनस टू बाई थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री का स्क्वायर कितना बेटा 4/9। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? देख लो n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, और ये आ जाएगा वन बाई टू थ्री बाई टू, एक वन बाई टू ये रहा, और साथ में कितना है बेटा 4/9। ये आई हमारी थर्ड टर्म। इसने बोला 1/3 और 3/6। देख लेते हैं कुछ कट रहा है तो 2 से 2 4 कट गए और ये कट गया 3, तो आंसर आया 1/6। इनका आंसर भी कितना आया देखो 1/6, सेम आंसर। एक टर्म और निकाल लेते हैं, n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, n कितना है माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 5/2 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 6 एक्स क्यूब, 2/3 का क्यूब कितना होगा 8/27 माइनस का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ कितने माइनस हो गए 1 2 3 4, 4 माइनस, सारे माइनस कट गए। अब 2 2 2 ये 8 हो गया, 8 से 8 कट गया बेटा, 3 से 8 2 कट गया, नीचे आ गया 54, तो यहां से सॉल्व करके आया 5/54। चेक करो यहां पे फोर्थ टर्म 5/54 आ रही है क्या? 3 से 3 कट गया, 5/54 बेटा सेम आ गया। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि √3 इसके बराबर होता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? समझ आ गई है तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और इस लेक्चर को सम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 माइनस 9x प्लस 20x² रेज टू द पावर -1, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, उसकी पावर -1। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था 1 + x 1 + 2x 1 + 3x के लिए पढ़ा था, ये अब क्या हो गई 3 डिजिट्स आ गई। तो मैं इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये कितना लिखा हुआ है 1 - 4x 1 - 5x। बेटा इसके फैक्टर बना लिए, ये बन गए कि नहीं बन गए? इसमें कोई दिक्कत कहाँ है? इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं दोनों को पावर -1 दे सकता हूं, दोनों को पावर कितनी दे सकता हूं बेटा -1, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1 - 5x इंटू 1 - 4x। हाँ या ना, कोई दिक्कत? लेकिन अभी हमारी जो दुविधा है वो ठीक नहीं हुई है। अब मैं चालाकी देखो, मेरी चालाकी देखो, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 1 - 5x -4/1 - 4x। इसको लिख सकता हूं कि नहीं? मैंने ऐसा क्यों सोचा, जब ये से मल्टीप्लाई होगा -20x, ये से होगा +20x, कट गए होंगे। 1 5 से होगा 5, 1 4 से होगा तो 4, 5 - 4 ऊपर 1 बन गया, नीचे ऐसे कैसे आ गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को है तो बताओ, नहीं है? अब क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 5 इंटू 1 - 5x की पावर -1 -4 इंटू 1 - 4x की पावर -1। ये क्वेश्चन रह गया। अब पूछा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब ध्यान देते हैं, मैं आपको फटाफट ये लिख के दिखा रहा हूं। इसके बारे में आपके क्या विचार थे? इसमें क्या होता है, सब जो हैं बेटा, सब क्या होते थे, पावर जो होती थी पॉजिटिव में होती थी और एक एक पावर बढ़ती रहती थी। अब यहां पे x है या 5x है, फर्क थोड़ी पड़ता है, हर x को 5x से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये कितना लिखा हुआ है 5 इंटू 1 प्लस 5x। बेटा देखो हर x को 5x से रिप्लेस कर दिया, 5x का स्क्वायर 5x का क्यूब, चलते चलते कहीं 5x की पावर n आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। माइनस 4 टाइम्स, सेम कहानी इसके साथ, 1 प्लस 4x, 4x का स्क्वायर 4x का क्यूब, और चलते चलते 4x की पावर n आया होगा। बात सही है कि नहीं? हमें किसके बारे में सोचना है, x की पावर n, बाकी जो मर्जी करें है ना, हमें तो x की पावर n बाहर निकालना है। तो ये कितना होगा 5 इंटू 5 बाहर है, ये तो मल्टीप्लाई हो गई, 5 की पावर n x की पावर n
-4 इंटू 4 की पावर n x की पावर n। कोई दिक्कत? x की पावर n कॉमन ले लिया बेटा, तो ये कितना बचा है 5 की पावर n+1 -4 की पावर n+1। तो ये जो बेटा आंसर निकल कर आया है, ये जो वैल्यू है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है? 5 की पावर n+1 -4 की पावर n+1। कहानी समझ आई है कि नहीं आई है? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको मैं होप करता हूं समझ आ चुका होगा। अब हमारा एक लेक्चर और बचा है बाइनोमियल थ्योरम का, जिसमें हम मिसलेनियस सीरीज पढ़ने वाले हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।